Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you so very much clicking this my video. फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये स्पोकन हो, राइटिंग हो, ग्रामर हो, आपका ये एक टॉपिक मात्र आपको तीनों में कवर करेगा और आपको सीखने में स्पोकन या राइटिंग या ग्रामर बहुत ही मदद करेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। प्लीज़ आई रिक्वेस्टिंग फॉर यू, डोंट स्किप द वीडियो, ओके। ये और वॉच द वीडियो लास्ट टिल द एंड। इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। आज का हमारा टॉपिक है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। कभी हार मत मानो, ये एक फ्रेज है, ठीक ना। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, आज का टॉपिक है। देखिए, ए यंग बॉय हैड अ बिग ड्रीम इन हिज हार्ट। एक छोटे लड़के के दिल में एक बड़ा सा सपना था। ए यंग बॉय हैड अ बिग ड्रीम इन हिज हार्ट। एक छोटे लड़के के दिल में एक बड़ा सा सपना था। ए का मतलब होता है एक, यंग का मतलब होता है युवा या छोटा, बॉय मिस होता है लड़का, हैड मतलब के पास था या था, एक का मतलब एक, बिग मतलब बड़ा, ड्रीम का मतलब होता है सपना, इन मतलब में, हिज मतलब उसका या उसके, हार्ट मतलब होता है दिल। ये आपको इससे आपका जो है मीनिंग भी आपका तैयार होगा। इससे बहुत ही हेल्पफुल होगा आप स्पोकन या राइटिंग में कि आपको, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से आपको कुछ न कुछ मीनिंग जो है आपको डाउट क्लियर करता होगा, जो इस मात्र एक सेंटेंस से आपका इंग्लिश भी मीनिंग भी आपका क्लियर हो जाएगा और आपका जो है इम्प्रूवमेंट होगा, जिससे आपको स्पोकन राइटिंग में आपका बहुत ही मदद मिलेगा आपको। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये चैनल यदि इस चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को अपने शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा ताकि इसे लोग सीख सकें अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिए, यंग बॉय हैड ए बिग ड्रीम इन हिज हार्ट। एक छोटे से लड़के के दिल में एक बड़ा सा सपना था। आगे देखिए, ही वांटेड टू बिकम ए सक्सेसफुल वन डे। वह एक दिन सफल बनना चाहता था। ही मतलब वह, वांटेड मतलब चाहता था। टू का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आपको सीखना क्या, प्रीपोजिशन टू आया। टू का मतलब को या करने के लिए, ठीक ना। बिकम मतलब होता है बनना। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल। वन का मतलब एक, डे का मतलब दिन। वह चाहता था, एक दिन सफल बनना चाहता था। ही मतलब वह, वांटेड में चाहता था, टू मतलब को, बिकम मतलब बनना, सक्सेसफुल सफल, वन डे एक दिन वह सफल बनना चाहता था। टू का देख लीजिए, टू का हिंदी क्या होता है, को या करने के लिए, ठीक ना। आगे देखिए, पीपल लाफ्ड एट हिम। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में है। लोग उस पर हंसते थे। लाफ्ड मतलब होता है हंसना या हंसते थे, उस पर हंसते थे। पीपल का मतलब लोग, लाफ्ड का मतलब हंसे, एट मतलब पर, हिम का मतलब होता है उसे या उस पर, एट हिम का मतलब होता है उस पर। इन दोनों को मिलाएंगे तो हिंदी हो जाएगी उस पर, ठीक है ना। एट हिम का मतलब उस पर, लोग हंसे, लोग उस पर हंसे। पीपल लाफ्ड एट हिम, लोग उस पर हंसे। दे सेड यू कांट डू इट। उन्होंने कहा। दे का मतलब होता है वे या उन्होंने। सेड मतलब कहा। यू का मतलब तुम। कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकते हो। डू, कैन नॉट डू का मतलब नहीं कर सकते। इट मतलब यह, तुम यह नहीं कर सकते हो, ठीक ना। उन्होंने क्या कहा, यू कैन नॉट डू इट, तुम नहीं कर सकते यह, ठीक ना, तुम यह नहीं कर सकते, ठीक ना। उन्होंने कहा। दे का मतलब है, सेट का मतलब कहा, उन्होंने, दे का मतलब उन्होंने, सेट का मतलब कहा, यू मतलब तुम या आप, कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकते, डू मतलब करना, इट मतलब ये, तुम यह नहीं कर सकते। ही फेल्ट, वह दुखी महसूस करता था। वह दुखी महसूस करता या दुखी हुआ करता था। सेकेंड फॉर्म में ही फेल्ट, सेड का मतलब होता है सिंपल पास्ट टेंस आया है, सब्जेक्ट प्लस V2,
प्लस सेड, ठीक ना। ही का मतलब हुआ, फेल्ट का मतलब होता महसूस किया या महसूस करता था, सेड मतलब दुखी। वह महसूस करता था दुखी, अपने आप को वह दुखी महसूस करता था, ठीक ना। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे यू कॉन्ट डू इट, तुम नहीं कर सकते। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बट लेकिन ही मतलब वो ही का मतलब वह या उसने भी होता है। डिड नॉट गिव अप, उसने कभी हार नहीं मानी। बट का मतलब लेकिन, ही का मतलब वह या उसने। डिड मतलब किया, नॉट मतलब नहीं, गिव मतलब देना, अप मतलब छोड़ देना। देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक। बट का मतलब लेकिन, ही का मतलब उसने, डिड नॉट गिव अप। इनकी सेंटेंस इसका बनेगा डिड नॉट डिड आया है सिंपल नेगेटिव में डिड के बाद नॉट आया है, फिर गिव अप का मतलब हार माने, उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक ना। इस सेंटेंस ये इस हिंदी जो वर्ड लिखा हुआ इसका ये इसका पूरा हिंदी यहाँ से निकलेगा कि उसने कभी हार नहीं मानी, ठीक ना। डिड नॉट मतलब नहीं, गिव अप मतलब माना, हार उसने नहीं माना, ठीक ना। आगे देखिए, ही फेल्ड मेनी टाइम्स, वह कई बार असफल हुआ। ही मतलब वह, फेल्ड मतलब असफल हुआ, मेनी मतलब कई, टाइम्स का मतलब होता है बार। देखिए इसमें हम लोग की इंग्लिश जो है या माने बोल सकते हैं कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, कितनी इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि एक एक चीज़ क्लियर हो जा रहा है कि हमारा जो है कि इन इन जो सारे वर्ड लिखे हैं या जो है इनकी हिंदी क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सारे चीज़ क्लियर। ही फेल्ड मेनी टाइम्स, वो कई बार असफल हुआ, ठीक ना। यहाँ पे भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक ना। सब्जेक्ट वर्ब पी टू फॉर्म प्लस जो है हमारा जो है ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे देखिए, ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलतियों से सीखा। ही मतलब वह, लर्न का मतलब होता है सीखा, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपनी, मिस्टेक मतलब गलतियों से। ही ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिज होगा। वो उसने अपनी गलतियों से सीखा। फ्रॉम का मतलब हिंदी देखिए से होता है, ठीक ना। और भी सारे हिंदी होते हैं फ्रॉम का मतलब। देखिए आगे जब वीडियो आप कवर करेंगे, जब आप चैनल को विजिट करते रहेंगे तो आपको देखिएगा आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। तो वीडियो पे आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक कम से कम कर दीजिएगा, इतनी मेहनत किया है, एडिटिंग किया है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं। इसी तरह कंटेंट और वीडियो लाता रहूं, तो आप प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दीजिए। ही लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलतियों से सीखा। ही मतलब वह, लर्न मतलब सीखा, फ्रॉम मतलब से, हिज मतलब अपनी, मिस्टेक्स मतलब गलतियाँ या गलतियों से उसने अपने सीखा। क्या सीखा, स्लोली धीरे धीरे, हिज कॉन्फिडेंस बिगन टू ग्रो, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। स्लोली मतलब धीरे धीरे, हिज मतलब उसका, कॉन्फिडेंस का मतलब आत्मविश्वास, विगन मतलब शुरू हुआ या लग गया, टू मतलब को या करने के लिए, ग्रो मतलब बढ़ना, ठीक ना। स्लोली मतलब धीरे धीरे, हिज मतलब उसका, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास, बिगेन टू ग्रो का मतलब होता है बढ़ने लगा। बिगन टू का मतलब, बिगन टू ग्रो का मतलब होता है बढ़ने लगा, करने के लिए, ठीक ना। बढ़ने लगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, ठीक ना। जब आप सेंटेंस को जब मिलाएंगे तो जब अलग करेंगे तो कुछ आपको 10% आपको इधर उधर थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन जब आप एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब बैठाएंगे उसकी हिंदी, तो आपको जो है कि उसका हिंदी थोड़ा सा हल्का सा बदल जाएगा, ठीक ना, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। स्लोली हिज कॉन्फिडेंस बिगन टू ग्रो, धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। बिगन मतलब होता है शुरू हुआ या लग गया, ठीक ना। टू मतलब को या करने के लिए, ग्रो मतलब बढ़ना। आगे दे, आफ्टर सम टाइम ही अचीव्ड हिज गोल, आफ्टर कुछ समय बाद, आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय बाद,
ही अचीव्ड हिज गोल, अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। आफ्टर मतलब बाद में, सम मतलब कुछ टाइम मतलब समय, ही मतलब वह या उसने, अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त किया या हासिल करना, हिज मतलब अपना, गोल लक्ष्य को, उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कुछ समय बाद उसने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। आफ्टर सम टाइम ही अचीव्ड हिज गोल, उसने कुछ समय बाद उसने अपना गोल प्राप्त कर लिया। ठीक ना। थैंक यू सो वेरी मच, लिसन टू मी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखे होंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर करें। थैंक यू सो वेरी मच।